Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza and welcome to my YouTube channel. आज हम मौजूद हैं गुजरात बरनाला में. यहाँ पे हम एक 5 किलो वाट का सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं. आज की वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पे हम सोलर पैनल्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर्स कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर हम यहाँ पे कौन सा लगाने लगे हैं, और तमाम डिटेल 5 किलो वाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से तमाम डिटेल कवर करेंगे. तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से. सोलर पैनल्स यहाँ पे हमने जिनको कंपनी के बायफेशियल मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स को इस्तेमाल किया है. पर पैनल जो हमारे पास रेटिंग है वो है 530 वाट्स. 530 वाट का एक पैनल है. टोटल नंबर ऑफ पैनल हमारे पास 12 हैं. ये हमारे पास 6500 वाट के सोलर पैनल्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हैं. स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन के L3 स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया है. L3 ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक फ्रेम पे हम 3 पैनल्स को माउंट कर सकते हैं. मतलब एक सोलर पैनल्स का जो हमारे पास L3 स्टैंड है, इस पे 3 सोलर प्लेट्स को लगाया जा सकता है. सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर पे माउंट करते हुए तमाम सोलर पैनल्स के दरमियान में 2-2 इंच का एयर गैप रखा गया है ताकि इसमें से हवा इजीली क्रॉस हो सके और तूफान में या तेज़ हवा में सोलर का जो स्ट्रक्चर है इसको किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो. तमाम सोलर पैनल्स को सोलर स्ट्रक्चर पे माउंट करने के बाद ड्रिल मशीन की मदद से छत के ऊपर सुराख किए गए हैं और इसके बाद इसके अंदर एंकर बोल्ट या रवल बोल्ट लगाए गए हैं ताकि सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर की मजबूती को यकीनी बनाया जा सके. सोलर पैनल्स को यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड किया गया है. टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमारे पास 12 हैं, तो हमने 6 पैनल्स को एक स्ट्रिंग में डिवाइड किया है और 6 पैनल को दूसरी स्ट्रिंग में, यानी कि हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं. सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमने डीसी केबल इस्तेमाल की है वो 6 mm की वर्ल्ड वाइड प्योर कॉपर में हमने यहाँ पे डीसी केबल इस्तेमाल की है. सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए और इसके बाद स्ट्रिंग की वायर को सोलर पैनल की वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए MC टाइप 4 कनेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है. किसी भी वायर को यहाँ पे स्ट्रिप नहीं किया गया. तमाम सोलर पैनल्स वाली साइड पे वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद इनको PVC पाइप में कवर करके DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुँचाया गया है. इसके बाद अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में लगाए जाने वाले इन्वर्टर की. यहाँ पे हमने इन्वरएक्स का नाइट्रॉक्स 5 किलो वाट का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है जो कि इन्वरएक्स का लेटेस्ट मॉडल है 2021 का. इसके साथ हमें ड्यूल MPPT की ऑप्शन मिलती है. 13 एम्पेयर के 2 कंट्रोलर हैं इसमें. इसके अलावा इसके साथ हम 6500 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. ड्यूल MPPT की ऑप्शन मिलती है हमें इस इन्वर्टर के साथ. तो हमने 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं. एक स्ट्रिंग को एक MPPT कंट्रोलर पे शिफ्ट कर देंगे और दूसरी स्ट्रिंग को दूसरे MPPT कंट्रोलर की इनपुट पे लगा देंगे. इसके अलावा इस इन्वर्टर के फीचर्स के हवाले से बात करें तो मेन इसमें IP65 का ऑप्शन मिलता है कि ये वेदर प्रूफ है. इसके अलावा इसमें जो दूसरा ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन. इसके अंदर हमें एक अलहदा से पोर्ट मिल जाती है, जनरेटर पोर्ट, जिसको हम या तो जनरेटर से चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और या स्मार्ट लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि हमारे पास एसेंशियल लोड को चलाने के लिए एक पोर्ट मौजूद है और हैवी लोड यानी स्मार्ट लोड को चलाने के लिए हमारे पास दूसरी पोर्ट मौजूद है. इन्वर्टर में मौजूद ड्यूल आउटपुट पोर्ट का ये फ़ायदा है कि जैसे ही लाइट जाती है तो हैवी लोड और लाइट लोड दोनों ही बैटरी से करंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. हैवी लोड चूँकि ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है तो वो जल्दी बैटरी को ड्रेन कर देता है. तो ड्यूल आउटपुट पोर्ट में हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम सॉफ्टवेयर से एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे स्मार्ट लोड है, जो हमारे जनरेटर पोर्ट से लोड चल रहा है हैवी लोड, वो कितने % तक बैटरी को इस्तेमाल कर सके. इसकी हम सॉफ्टवेयर से सेटिंग कर सकते हैं. इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन सर्किट्स की, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की. यहाँ पे हमने AC डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल अलहदा रखा है और DC डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल अलहदा. AC डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यहाँ पे सिंगल पोल इवन का एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि हमने इन्वर्टर को जाने वाली AC इनपुट पे लगाया है. इसके बाद हमने इसके साथ मोरा का वोल्ट प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया है 63 एम्पेयर का, जो कि इन्वर्टर को वापडा में होने वाली फ्लक्चुएशन से महफूज रखेगा और इसको जलने से बचाएगा. इसके बाद हमने इसमें एक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किया है जिसकी नंबर 1 पे हमने इन्वर्टर की आउटपुट को रखा है और नंबर 2 पे हमने बाईपास मोड रखा है. खुदा न खास्ता इन्वर्टर अगर ख़राब होता है तो चेंज ओवर को नंबर 2 पे शिफ्ट करने
करने से तमाम लोड वापडा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया है जो कि ये शो कर रहा होगा कि वापडा इस वक्त अवेलेबल है या नहीं और कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। मज़ीद इसमें हमने 3 लाइट्स को इंस्टॉल किया है। इंडिकेशन लाइट्स को एक ग्रीन कलर में है, एक ऑरेंज कलर में है और एक रेड कलर में। ग्रीन कलर की जो लाइट है वो शो करती है कि लोड इस टाइम सोलर पे चल रहा है, यानी कि इन्वर्टर की आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। सेंटर में जो हमारे पास ऑरेंज लाइट है ये शो कर रही है कि लोड ड्राइव हो रहा है, ये लोड के साथ कनेक्ट है। और इसके अलावा जो रेड लाइट है ये हमारी बाईपास मोड के लिए है कि जिस टाइम हम नंबर 2 पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बाईपास मोड पे चला जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स की। डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स में हमने एक 125 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है श्नाइडर का, जो कि बैटरीज की इनपुट और आउटपुट पे कनेक्ट है। इसके साथ हमने 2 श्नाइडर के डीसी ब्रेकर को इस्तेमाल किया है जो कि सोलर पैनल्स से आने वाली स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट हैं। सोलर पैनल्स की वायर डायरेक्टली ब्रेकर्स के अंदर आ रही हैं और इधर से आउट होकर डायरेक्टली इन्वर्टर की इनपुट पे जा रही हैं। तमाम तर नेसेसरी प्रोटेक्शंस को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ताकि किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन या वापडा में फ्लक्चुएशन हो या किसी भी किस्म का शॉर्ट सर्किट हो तो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको हमारे सेटअप की आउटलुक कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं बैटरीज के हवाले से। तो यहाँ पे हमने फ्यूजिका की 185 एम्पेयर टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल किया है। टोटल नंबर ऑफ बैटरीज हमारे पास 4 हैं क्योंकि ये 5 किलोवाट का सिस्टम है तो ये 48 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है। तो इसमें हमने 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है और आपको हमारी इंस्टॉलेशन पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लिए कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।